हेलो दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी मूर्ख नहीं है। सब लोग ज्ञानी और पढ़े लिखे हैं। इसलिए आप लोग सब कुछ जानते हैं और सब पता है। आप लोग को पता होने के बावजूद भी हम सत्यता को स्वीकार नहीं करते। इसलिए एक ऐसा बात आपको याद करवाने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम में, जो मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि मनुष्य का शत्रु कौन कौन है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, मनुष्य का एक नहीं बल्कि अनेक शत्रु है। वह शत्रु हमारे शरीर के अंदर ही बैठा हुआ है। तो कौन कौन सा है, चलिए जानते हैं। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। विश्वास और विकास दोनों ही इससे कुंठित है। भय मानसिक कमजोरी है। मन दुर्बल हो जाता है, शरीर भी दुर्बल हो जाता है। निर्भय मन की स्वस्थ शरीर का आधार बन जाता है। इसीलिए भय से मुक्त होना स्वस्थ शरीर का सरल मंत्र है। भय को त्यागने से आप उन्नति के रास्ते पे चल सकते हैं। इसीलिए भय को त्यागना चाहिए। दोस्तों, जीवन में बाधाएं तो आएंगी, इनसे डरना क्यों। दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जीवन में आज प्रतिदिन कुछ ना कुछ बाधाएं व दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। बाधाएं आने पर अपनी बुद्धि का धैर्यपूर्वक इस्तेमाल कर हम परेशानी से बच सकते हैं। अगर डरना है तो अपशय से डरे, पाप से डरे और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हर सुगंधित पुष्प की तरह जिए। इसके लिए आत्मविश्वास को दृढ़ व मजबूत बनाएं। जीवन में समता को लाएं और सामयिक को अपनाएं। और हमारे पुण्य अच्छे हो, पुण्य छिप कर करें, घबराना नहीं और न घबराने की ज़रूरत है। इस लक्ष्य के साथ कार्य मजबूत हो तो सब अच्छा हो जाएगा। यह चतुर्मास भी यही कहने आया है कि हम डरने नहीं, हम डरे क्यों, बल्कि जागरण करें। और दोस्तों, मनुष्य के भीतर 6 सबसे बड़े शत्रु विराजमान हैं। एक व्यक्ति था केशव कृष्ण। वह कथा सुनाते हैं। एक दिन केशव कृष्ण ने कथा का उच्चारण करते हुए कहा कि मनुष्य अहंकार रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। जब तक वह अंधकार से बाहर नहीं निकलेगा तब तक उसे सद्गति प्राप्त नहीं हो सकती है। केशव कृष्ण ने बताया कि मनुष्य के अंदर 6 सबसे बड़े शत्रु विराजमान रहते हैं। वह है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। यदि मनुष्य को भगवान की भक्ति चाहिए तो सबसे पहले इसे अपने अंदर छिपे हुए शत्रुओं का नाश करना होगा। मन को निर्मल बनाना चाहिए और मन को निर्मल बनाना होगा। अंतःकरण को शुद्ध करोगे तो ही नारायण प्राप्त होगी। प्रभु के भक्तों को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से हमारा जो पुण्य एवं जो धर्म होता है वह नष्ट हो जाता है। इन्होंने बताया कि यदि मनुष्य 1 वर्ष तक अच्छे कार्य करके फल प्राप्त है तो क्रोध उसे 1 मिनट में नष्ट कर देता है। इन्होंने कंधर ऋषि की एक कथा सुनाई। कंधर ऋषि का एक सुंदर प्रसंग सुनाते हुए बताया कि कंधर्म का अर्थ है जिसने अपनी सारी इंद्रियों को प्रभु के चरणों में जोड़ दिया हो, उसे कंधर्म कहते हैं। दोस्तों, अहंकार एक ऐसा चीज है जो मानव जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे खतरनाक है। फिर भी आप उसकी पुष्टि करते हैं। अहंकार के कारण मनुष्य भविष्य में बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। एक प्रतापी गुरु थे जो अपने सभी शिष्यों से बहुत प्रेम करते थे। अपने शिष्यों के हर गुणों और कमियों के बारे में पता कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते थे। उनका एक ही मात्र लक्ष्य था कि उनका हर एक शिष्य जीवन के हर पड़ाव पर हिम्मत से आगे बढ़े। इनके सभी शिष्यों में एक शिष्य था जो अत्यंत लोभ था और अत्यंत आलसी था। लेकिन वह बहुत ज़्यादा आलसी था और बहुत ही कमज़ोर था। आलस के कारण ही उसे कुछ भी पाने का मन नहीं था। वह बिना कर्म में मिलने वाला फल में रुचि रखता था। इसका वह अवगुण गुरु को बहुत परेशान कर रहा था। एक दिन उन्होंने पारस पत्थर की कहानी अपने सभी शिष्यों को सुनाई।
इस पत्थर के बारे में जानने के लिए सबसे अधिक जिज्ञासा वह आलसी शिष्य था। वो ये समझ गए कि वह आलसी है, इसलिए इसे इस जादुई पत्थर की लालसा है। लेकिन वह मूर्ख नहीं जानता है कि जब व्यक्ति कर्महीन होता है उसकी सहायता तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते। यह सोचते सोचते गुरु ने सोचा कि यही सही वक्त है इस शिष्य को आलसी के अवगुणों से अवगत कराने का। ऐसा सोच गुरुजी ने उसे शिष्य को अपनी कुटिया में बुलवाया और कहा, बेटा, मैंने आज जिस पारस पत्थर की कहानी सुनाई वो पत्थर मेरे पास है और तुम मेरे प्रिय शिष्य है, इसलिए मैं वो पत्थर सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के लिए तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम उससे जो करना चाहो कर सकते हो। तुम्हें जितना स्वर्ण चाहिए तुम इस पत्थर से दिए गए समय में बना सकते हो। यह सुनकर शिष्य का खुशी का ठिकाना न था। रात भर वह इस पत्थर के बारे में सोचता रहा। दूसरे दिन शिष्य ने गुरुजी से पत्थर लिया और सोचने लगा कि कितना स्वर्ण मेरे जीवन के लिए काफ़ी होगा, और इसी चिंतन में उसने आधा दिन निकाल दिया। भोजन करके वो अपने कक्ष में आया। उस वक्त की वह उस चिंतन में था कि कितना स्वर्ण जीवन व्यापन के लिए पर्याप्त होगा, और वह सोचते सोचते भोजन करने के बाद उसकी आंख लग गई, और जब खुली तब दिन ढलने को था और गुरुजी के वापस आने का समय हो चुका था। इससे फिर कुछ समझ में नहीं आया। इतने में गुरुजी वापस आए गए और उन्होंने पत्थर वापस ले लिया। शिष्य ने बहुत विनती की, लेकिन गुरुजी ने एक ना सुने। तब गुरुजी ने शिष्य को समझाया, आलस्य व्यक्ति की समझ पर लगाता है ताला। आलस के कारण तुम इतने महान अवसर का लाभ भी ना उठा सके। जो व्यक्ति कर्म से भागता है उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। तुम एक अच्छे शिष्य हो, परंतु तुम में बहुत आलस्य है। जिस दिन तुम इस आलस्य के चोले को निकाल फेंकोगे उस दिन तुम्हारे पास कई पारस के पत्थर होंगे। शिष्य को गुरुजी का बात समझ में आ गई और उसने खुद को पूरी तरह बदल दिया। इसीलिए दोस्तों, आलस एक ऐसा शत्रु है मनुष्य का जो मनुष्य को दुख की खाई में धक्का दे देता है। इसीलिए आलस्य को त्याग दो। दोस्तों, क्रोध मनुष्य का प्रथम शत्रु है जो उसे नरक के रास्ते पर ले जाता है। क्रोध मनुष्य को बर्बाद कर देता है और उससे अच्छे बुरे का पता नहीं चलने देता, जिस कारण मनुष्य का इससे नुकसान होता है। क्रोधी व्यक्ति आवेश में दूसरे का अहित करने के साथ अपना ही बहुत अहित कर देता है। क्रोध एक ऐसा चीज है जो व्यक्ति की बुद्धि को समाप्त करके मन को काला बना देता है। क्रोध में व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती है और मुंह खुला हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि उसे पता नहीं चलता कि वह सामने वाले के साथ क्या व्यवहार कर रहा है, जिस कारण उसके अपने भी पराये बनते जाते हैं। यह था एक छोटा सा कहानी दोस्तों। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे कुछ मोटिवेट मिल सके, और फ्रेंड्स शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद आप सबका।